राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बंगाल दौरा झारखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, जहां एक और बीजेपी नेता ममता बनर्जी के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद नहीं रहने को अक्षम और शर्मनाक करार दिया है। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू पूछ रहे हैं कि प्रोटोकॉल तब कहां था जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, और मंत्री इरफान अंसारी की गुजारिश है कि महामहिम बीजेपी के बहकावे में न आए। रिपोर्ट देखिए। बीते शनिवार को दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हैरानी जताई कि सीएम या बंगाल के अन्य कोई मंत्री यहां उनके स्वागत के लिए नहीं आया। प्रोटोकॉल के इस उल्लंघन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त ऐतराज का इजहार किया। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया, उनका कार्यक्रम बदइंतजामी के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान, एक आदिवासी के अपमान और देश की महामहिम राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी माफ नहीं करेगी। तो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। पलटवार करते हुए टीएमसी ने ममता बनर्जी के एक जनसभा में दिए भाषण का वीडियो शेयर किया। वीडियो में ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद का सम्मान करने के बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। आइए इस तस्वीर को गौर से देखें। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति खड़ी हैं, जबकि प्रधानमंत्री आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। राष्ट्रपति के प्रति सम्मान के सभी दावे खोखले साबित होते हैं, जब प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पद के प्रति इस तरह की लापरवाही को दर्शाता है। बंगाल की लड़ाई झारखंड तक आई। बंगाल में जहां बीजेपी राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के उल्लंघन को चुनावी मुद्दा बना रही है, वहीं झारखंड में भी अभी सियासी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक हैं, देश का गौरव उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी जाती हैं, भले ही राजनीतिक मतभेद हो, मगर उचित प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और बंगाल में जो हुआ है, अगर इस पर केंद्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है तो माना जाएगा कि भविष्य के लिए ये एक ऐसा नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि जिससे हमको सहमति नहीं है, हम उसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा न करें, भले ही हमारे संविधान के में उसका कितना भी उच्च स्थान हो। तो 8 मार्च के पहले आप सब लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में देश के जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बर्ताव किया, मैं समझता हूं कि यानी वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं। उनका अपमान हुआ है तो मुझे भी खराब लगा है, क्योंकि आदिवासी महिला हैं वो, और झारखंड से बिलोंग करती हैं, यहाँ भी राज्यपाल रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई अपमान उनका हुआ है। मैं महामहिम महोदया से आग्रह करूँगा कि इलेक्शन का सीजन है और भाजपा के बहकावे में आप नहीं आइए। आप सम्मान्य नेता हैं आप, और ख़राब लगता है, हम लोग को भी ख़राब लगता है। आप झारखंड आए, देखिए हम लोग ने कितना अच्छा वेलकम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी वेलकम किए, हम लोग वेलकम किए। तो अभी थोड़ा बचना चाहिए, बंगाल जाना जरूरी नहीं है आपको, अभी इलेक्शन है। तो अगर अपमान हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और इस देश का हर नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान करता है, लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रपति को विपक्षी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था।
आज बंगाल की घटना को, बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल खड़ा करती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को भाजपा ने कितना तार-तार किया है। नक्षत्र न्यूज ने इस संबंध में कई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार जब राष्ट्रपति का किसी राज्य का दौरा होता है तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के आगमन पर मुख्यमंत्री स्वयं उनका स्वागत करे। अगर मुख्यमंत्री व्यस्त हो तो किसी अन्य मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जाती है। ममता बनर्जी का दावा है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने जो लाइनअप तय किया था उसी के मुताबिक व्यवस्था की गई थी। इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे शर्मनाक और अस्वीकार्य करार दिया। खास बात यह है कि गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष का पोस्ट बांग्ला भाषा में है। साफ है कि बीजेपी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को बंगाल चुनाव का मुद्दा बना रही है। तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची।